नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होते ही समाजवादी पार्टी खुद को जमीन पर सक्रिय दिखाने की कोशिशों में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस चुनावी एक्टिविटी का असली चेहरा क्या है। क्या ये सक्रियता सिर्फ सत्ता पाने की छटपटाहट है या फिर इसके पीछे कोई गहरा सियासी खेल चल रहा है। एक तरफ पीलीभीत में सपा के अस्थायी दफ्तर में पशु क्रूरता का गंभीर मामला सामने आता है, तो दूसरी तरफ मेरठ में फर्जी वोटों का शोर मचाया जाता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के साथ गठबंधन की बाजी ने पार्टी के भीतर ही टिकट लेने वालों की बेचैनी बढ़ा दी। वहीं अखिलेश यादव के पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर वरिष्ठ मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बेहद तीखे सवाल दाग दिए। तो क्या कुछ चल रहा है यूपी की सियासत में, बताएंगे आपको विस्तार से। पीलीभीत में सपा दफ्तर में कुर्बानी का विवाद। सबसे पहले बात करते हैं पीलीभीत की, जहां समाजवादी पार्टी का एक अस्थायी कार्यालय भारी विवादों में है। राष्ट्रीय मंचों का सर्वधर्म समभाव की बात करने वाली सपा के इस दफ्तर से कानून की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीरें सामने आई। या प्रतिबंधित और सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी अनुमति के पशुओं की कुर्बानी दिए जाने का आरोप लगा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सपा जिला महासचिव नफीस अहमद समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पीलीभीत के केजीएन कॉलोनी में संचालित सपा के अस्थायी कार्यालय में बकरीद के दौरान नियमों को ताक पर रखकर सामूहिक रूप से कुर्बानी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। घटना की भनक लगते ही इलाके में तनाव फैल गया। सिविल लाइन चौकी प्रभारी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत जिला महासचिव नफीस अहमद और सहयोगियों पर नामजद एफआईआर दर्ज की। प्रशासन सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहा है। हालांकि सपा जिला अध्यक्ष ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया, लेकिन सूबे के राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने इस पर तीखा हमला किया और कहा कि संविधान की दुहाई देने वाले नेताओं के दफ्तर में ऐसी गैर कानूनी गतिविधियां सपा की असली सोच को उजागर करती है। अब जनता पूछ रही है, क्या सपा आज भी तुष्टीकरण और पारंपरिक वोट बैंक को साधने की राजनीति कर रही है? अखिलेश यादव का एडवांस टिकट प्लान। सपा की राजनीतिक घबराहट को दर्शाने वाली एक और बड़ी एक्टिविटी इन दिनों लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चा में है। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी 8 महीने से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन अखिलेश यादव बहुत पहले ही टिकट बांटने की आपाधापी में जुट गए हैं। खबरों के मुताबिक चुनाव से 3 महीने पहले ही उम्मीदवारों के नाम घोषित करने का प्लान है। साथ ही कांग्रेस के साथ गठबंधन के फॉर्मूले पर पर्दे के पीछे ही बातचीत तेज हो गई है। तो क्या ये तैयारी सपा की मजबूती है या संभावित बगावत को रोकने की घबराहट है? अखिलेश यादव इन दिनों लखनऊ में जिला अध्यक्ष को अब पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक कर रहे हैं। इनका एकमात्र एजेंडा उम्मीदवारों का चयन समय से पहले करना है, जिसके लिए एक गुप्त जमीनी सर्वे भी कराया गया। सपा के रणनीतिकारों का तर्क है कि समय से पहले प्रत्याशी घोषित करने से टिकट न मिलने वाले नेताओं की बगावत को दबाया जा सकेगा। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की बातचीत ने सपा के दावेदारों की नींद उड़ा दी है। सूत्रों के अनुसार पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस इस बार कम से कम 120 सीटों की मांग पर अड़ी है, जबकि सपा नेतृत्व उन्हें 80 से 85 सीटों पर समेटना चाहता है। सपा के कई कद्दावर नेता आशंकित है कि अगर उनकी सीट कांग्रेस के खाते में चली गई तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा।
मेरठ कैंट में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल। अब रुख करते हैं मेरठ का, जहां से सपा की एक और अजीबोगरीब एक्टिविटी सामने आई। मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची को लेकर सपा ने अचानक मोर्चा खोल दिया। उनका आरोप है कि सूची में 4500 से ज्यादा फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। इस मुद्दे पर सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कायाकल्प पर प्रदर्शन भी किया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव अभी दूर है, लेकिन सपा ने अभी से ही चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या यह निष्पक्ष चुनाव की चिंता है या हार के पहले की बहाना तैयार करने की स्क्रिप्ट? मेरठ में सपा व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष हरप्रीत सिंह ओझा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने दावा किया कि निर्वाचन आयोग की नई सूची में भारी विसंगतियां हैं। एक ही व्यक्ति का नाम कई जगहों पर है और एक ही पते पर दर्जनों फर्जी नाम दर्ज है। सपा ने जिला प्रशासन को सूची सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा के मजबूत बूथ मैनेजमेंट के सामने खुद को कमजोर पाकर सपा अब अग्रिम रूप से ही चुनाव आयोग और मतदाता सूची पर संदेह पैदा कर रही है, ताकि परिणाम अनुकूल न आने पर ईवीएम और वोटर लिस्ट को दोष दिया जा सके। पीडीएफ फॉर्मूले पर ओपी राजभर का तीखा हमला। अखिलेश यादव जिस पीडीएफ फॉर्मूले को सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा हथियार बताते हैं, उसकी हवा निकालने के लिए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मोर्चा खोल दिया है। राजभर ने सीधे अखिलेश यादव से पूछा है कि यूपी में हाल ही में पिछड़े और दलित समाज पर जो अत्याचार हुए, उन पर खुद को पीडीए का मसीहा बताने वाले नेता खामोश क्यों हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया के सामने आंकड़ों और पुख्ता तथ्यों के साथ समाजवादी पार्टी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने सूबे की गंभीर आपराधिक घटनाओं को गिनाते हुए अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े किए। राजभर ने आक्रामक अंदाज में चंदौली में अति पिछड़ा समाज की महिला नेता पर हुए जानलेवा हमले, जन्म राजभर की दर्दनाक हत्या और धनराज मौर्य के उत्पीड़न की घटना को रेखांकित किया। इन घटनाओं का ब्यौरा देते हुए उन्होंने सपा शीर्ष नेतृत्व से तीखा हमला पूछा कि क्या पिछड़े और दलितों के खून से लिखी जा रही ये वारदातें ही अखिलेश यादव का असली पीडीएफ फॉर्मूला है। राजभर ने समाजवादी पार्टी के पुराने शासनकाल के चुनिंदा तुष्टीकरण पर भी करारा प्रहार किया। उन्होंने याद दिलाया कि पहले किसी विशेष समुदाय के व्यक्ति के साथ घटना होने पर सपा के कद्दावर नेता और खुद नवाब साहब रात के अंधेरे में पीड़ित के घर पहुंच जाते थे। वहां सांत्वना के आंसू बहाने के साथ लाखों रुपए के चेक, मुआवजे और सरकारी फ्लैटों की खैरात बांट दी जाती थी। लेकिन आज जब यूपी के अति पिछड़े और दलित समाज के सीधे सीधे बेटे बेटियों की निर्मम हत्याएं हो जा रही हैं, तो खुद को पिछड़ों का मसीहा बताने वाले सपा अध्यक्ष के मुंह से संवेदना का एक शब्द तक नहीं फूट रहा। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए राजभर ने उन्हें नवाब साहब कहा और आरोप लगाया कि लखनऊ के आलिशान एसी कमरों में बैठकर केवल ट्विटर पर राजनीति चमकाने वाले नेता जमीन पर रहने वाले गरीब और वंचित समाज के असली दर्द कभी समझ ही नहीं सकते। ये सिर्फ सत्ता हथियाने का एक कागजी और ढोंगी फॉर्मूला है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा परिस्थितियों में सपा की इस चौतरफा एक्टिविटी में ये 4 संवेदनशील मुद्दे उभर रहे हैं। पीलीभीत दफ्तर में कुर्बानी का विवाद, समय से पहले टिकट बांटने की हड़बड़ाहट, मेरठ में फर्जी वोटों का असमय शोर और अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले पर राजभर का तार्किक हमला। इन विवादों ने साफ कर दिया कि सपा की मूल रणनीतियां आज भी बेहद पुरानी लीक पर चल रही है। वही वोट बैंक का ध्रुवीकरण,
वही संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप और वही अवसरवादी गठबंधनों का सहारा। कुल मिलाकर सपा की ये जमीनी हलचल उत्तर प्रदेश की समझदार जनता को भ्रमित करने वाली ज्यादा प्रतीत होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की विकास परक नीतियां और सख्त कानून व्यवस्था के सामने सपा के ये विवादित मुद्दे आखिर कितने दिनों तक टिक पाएंगे? इस पूरे सियासी घमासान को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।